गर्मी आ चुकी है और अगर आप करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के ठंडे ठंडे इलाकों की सैर, लेकिन 2023 में महंगाई होने की वजह से आपको नहीं पता कि कीमतें कितनी बढ़ गई हैं और स्वात कलाम मालम जब्बा के टूर पर कितना खर्चा आने वाला है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है। इस वीडियो से जुड़े रहिएगा क्योंकि हम आपको बताएंगे आपका कितना खर्चा आएगा अगर आप जा रहे हैं अपनी गाड़ी पे, बस पे या फिर जहाज़ पे। और हम आपको ये भी बताएंगे कि वहाँ क्या क्या सैर कर सकते हैं और कहाँ कहाँ सस्ते में खाना खा सकते हैं। इसके साथ हम आपको बताएंगे कि कहाँ रहा जाए, कहाँ रात गुजारी जाए। इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और आज की वीडियो करते हैं शुरू। सवात के अंदर हम मालम जब्बा, कलाम समेत बहुत सारे जो इस यहाँ पे छोटी छोटी वादियाँ हैं, यहाँ की जो खूबसूरत झीलें हैं, यहाँ पे जो कुदरती नज़ारे हैं, उसके बाद जो है ह्यूमन अट्रैक्शन की जो मुख्तलिफ बाकी चीज़ें हैं, यहाँ पे के बागात, यहाँ पे लगी हुई चेयर लिफ्ट, यहाँ की ज़िप लाइन, यहाँ की स्कीइंग, इन सब चीज़ों से हम लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। अभी क्योंकि मौसम गर्मा है तो अभी मौसम गर्मा के हिसाब से चीज़ों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मेंगोरा है जो सबसे पहला यहाँ पे जो स्टॉप है, उसके करीब हमें जो कुछ पुराने जो मोनूमेंट्स हैं, जो बुद्धिस्ट तहजीब के हवाले से जो चीज़ें यहाँ पे स्टूपास पाए जाते हैं, उनका जो है वो नज़ारा देखने को मिल सकता है। जो छोटी छोटी 7 वादियाँ हैं जहाँ पे कुमराट आ जाता है, बहरीन शहर आ जाता है, मदियान आ जाता है, ठीक है। तो इन सब को भी हम देख सकते हैं। मरगज़ार वाइट पैलेस जो सवात का किसी ज़माने में जो सवात के वली थे उनका जो महल था वो भी देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, अगर आप जाते हैं लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से मेंगोरा में सबसे पहले आपका स्टे होगा और उस स्टे में आप एंजॉय कर सकते हैं दरियाए स्वात को। और अगर आप जाना चाह रहे हैं पहाड़ों पर तो आप जा सकते हैं मालम जब्बा, जो कि सिर्फ 1.5 घंटे की दूरी पर है मेंगोरा स्वात से। मेंगोरा जो है ये स्वात का कैपिटल समझा जाता है, जिसके एक जानिब मालम जब्बा और दूसरी जानिब कलाम वादी मौजूद है। आप अगर मालम जब्बा जाते हैं तो वहाँ पर आप जिप लाइन, चेयर लिफ्ट और स्की एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन स्की सिर्फ सर्दियों में होती है। लेकिन इसकी जगह आप गर्मियों में पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल मालम जब्बा का खूबसूरत व्यू और वहाँ का मज़ेदार खाना भी एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि आपका ख़र्चा इस पूरे ट्रिप का कितना आने वाला है। इसके साथ मैं आपको बताऊं कि अगर आप मालम जब्बा, स्वात, कलाम जाना चाहते हैं तो आपने एक ही ट्रिप में ये सारा कुछ देख लेना है। अच्छा, यहाँ जाने के लिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं मेंगोरा की, जो कि हमें सबसे पहले वादी सवात में दाखिल होते जो हमारा पहला स्टॉप आता है, जहाँ से हम बराह रास्त किसी भी जगह से जाएं तो हम मेंगोरा ही पहुँचते हैं। उसमें हम आपको इस्लामाबाद, कराची और लाहौर तीनों जगह से आपको मुकम्मल गाइड करेंगे कि कैसे आप जा सकते हैं, कितना फ़ासला होता है। तो जी बात करते हैं इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद से मेंगोरा जाने के लिए जो फ़ासला है वो तकरीबन 233 किलोमीटर बनता है। ये 3.5 घंटे का रास्ता है। इसके लिए इस्लामाबाद से आप पेशावर मोटरवे पे जाते हैं, वहाँ से कर्नल शेर खान इंटरचेंज है, वहाँ से आप इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे छोड़कर सवात मोटरवे पे आ जाते हैं। उस मोटरवे पे जब आप चलते हैं तो आपको तकरीबन 100 किलोमीटर सवात मोटरवे पे जाना होता है। चकदरा इंटरचेंज से आप एग्ज़िट लेते हैं, वहाँ से सिर्फ 35 किलोमीटर आगे आपके पास आ जाता है मेंगोरा। तो जनाब हम आपको बताएंगे इस्लामाबाद से, लाहौर से और कराची से आपका मेंगोरा तक कितना ख़र्चा आने वाला है। और सबसे पहले हम आपको बताएं तो जनाब अगर आप कराची, लाहौर या इस्लामाबाद से मेंगोरा स्वात जाना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं कि आपका कितना टाइम लगेगा, कितना आपका ख़र्चा आने वाला है और आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। तो जनाब इस्लामाबाद से मेंगोरा के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं। जी, इस्लामाबाद से मेंगोरा का जो फासला है वो बन रहा है तकरीबन 250 किलोमीटर। इसमें आपके पास पहला ऑप्शन तो ये है, अगर आप बस पे जाना चाहें तो उसके लिए आपको 1500 से 2000 रुपये आपकी टिकट लगेगी तकरीबन, और उसमें 4 से 4.5 घंटे लग सकते हैं। अब इसमें अगर आप अपनी कन्वेंस पे, कार पे, गाड़ी पे, किस पे जाना चाह रहे हैं, उसमें आपको तकरीबन 3.5 घंटे लग जाएंगे। उसमें आपकी जो कार का जो तेल का ख़र्चा है वो तकरीबन 17 लीटर जो है वो कंजम्पशन है तेल की।
ये इसमें जो एक अहम बात आपको बताते चले कि 15 किलोमीटर की ये एवरेज के हिसाब से हम आपको खर्चा बता रहे हैं। एक एवरेज जो है वो गाड़ी का हो सकता है, उसमें 5,000 रुपया तकरीबन आपके तेल का लग जाएगा, जो पेट्रोल है या डीजल है तकरीबन उसका, और उसमें टोल टैक्स भी आपको देना होगा 500 से 800 रुपये। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं लाहौर से स्वात के लिए, उसके अंदर आपको क्या खर्चा आएगा और आपका कितना टाइम लगेगा, आपके पास ऑप्शंस हैं। तो कार के लिए हम अगर सफ़र करें तो फासला इसका बन रहा है तकरीबन 550 किलोमीटर। उसमें आपको जो वक्त लग जाएगा वो तकरीबन 7.5 घंटे, 7 से 7.5 घंटे वक्त लग जाएगा। उसमें आपका 36 लीटर जो है वो पेट्रोल लग जाएगा, जिसमें आपकी कीमत बन रही है तकरीबन एक तरफा कोई 10,000 रुपये। इसमें आपको 1,800 से 2,000 रुपये तक का जो टोल टैक्स भी देना पड़ सकता है। अगर आप बस के ज़रिए जाना चाहें तो उसका आपको 2,200 से 3,000 रुपये की एक पर्सन की टिकट लग जाएगी और 8 घंटे का तकरीबन इसका ट्रैवल टाइम। अगर आप कराची से मंगोरा के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं। तो गाड़ी के लिए आपको तकरीबन 1165 किलोमीटर आपका फासला बन रहा है। इसमें आपका जो तेल लगेगा वो 78 लीटर तेल लग जाएगा। उसमें आपका जो खर्चा है ये 22,000 रुपये तकरीबन खर्चा होगा तेल का, और उसमें ये है कि आपको टोल जो है वो अलग से देना पड़ेगा। और इसमें भी आपको जो हम बता रहे हैं ये भी एवरेज 15 किलोमीटर फी लीटर की एवरेज हम आपको बता रहे हैं। उसमें बस के ज़रिए अगर आप जाना चाह रहे हैं तो 6,000 से 7500 तक आपको जो कराची से स्वात तक की जो टिकट है वो मिल जाती है। इसमें एक और ऑप्शन है क्योंकि कराची से फासला काफ़ी बन जाता है, वक्त भी बड़ा लग जाता है, तो थकान की वजह से या आप एक और ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हैं। वो ये है कि आप इस्लामाबाद तक बाई एयर आ जाएँ, जहाज़ के ज़रिए आ जाएँ। उसमें आपको तकरीबन 16,500 से 20,000 के दरमियान मुख्तलिफ जो है वो रेंज में टिकट्स मिल जाएंगे। जी तो जनाब, रब की रहमत से, खुदावंद करीम के फजल करम से आप मंगोरा तो पहुंच गए। अब मंगोरा से आगे आपने मंगोरा में रहना है, कहीं आगे जाना है, क्या खाना है, और अगर मंगोरा में रहना है तो कहाँ रहना है, कौन से होटल्स में रहना है। अगर आप मंगोरा में रहना चाह रहे हैं तो आपके पास वहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगी। जो सबसे अच्छे होटल्स हैं वो वहाँ पर हैं शेल्टन्स रेजिडोर, जो कि आपको 13,000 रुपये के करीब पर नाइट पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी अच्छे होटल में रहना चाह रहे हैं तो वो 3 स्टार होटल वहाँ पर स्वात सरीना होटल है, जो कि 25,000 पर नाइट पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल प्राइस में जाना चाहते हैं तो उसके अंदर स्वात हिल्टन 8500 रुपये में आपको एक रात के लिए मिल जाएगा, और बुर्जल स्वात आपको 9,000 रुपये पर नाइट पे मिल जाएगा। इसके अलावा आपको 3,000 से लेकर 6,000 में फिजागट की साइड पर बहुत सारे होटल्स के अंदर स्टे रात का मिल सकता है, अगर आप ज़्यादा ख़र्चा यहाँ पर नहीं करना चाह रहे हैं। अगर आप यहीं पर रुकना चाह रहे हैं और यहाँ पर खाना खाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर दरियाए स्वात के किनारे बहुत ही मज़ेदार किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ पर आप ट्राउट खा सकते हैं, चपली कबाब खा सकते हैं और काबली पुलाव भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप मंगोरा नहीं रुकना चाह रहे हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप मालम जुब्बा चले जाएं, और अगर आपके पास टाइम है तो आप कलाम भी जा सकते हैं, लेकिन कलाम जाने के लिए आपको 3 से 3.5 घंटे लग जाएंगे। इसलिए मेरी सलाह यही है कि आप मालम जुब्बा जाएं अगर आप मंगोरा में पहले दिन स्टे नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप कराची या लाहौर से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इतना थक चुके होंगे कि आपको मंगोरा में ही स्टे करना बेहतर रहेगा। अगर मंगोरा से हम मालम जुब्बा जाते हैं उसमें हमें तकरीबन 45 किलोमीटर का फासला पड़ेगा। इसमें फिजागढ़ से सड़क जाती है जो मुसलसल चढ़ाई है, लेकिन कारपेटेड रोड है और बेहतरीन बनी हुई है। उसमें आपको 1.5 घंटे में तकरीबन ये फासला तय हो जाएगा। ज़ाती सवारी नहीं है तो भी जीपें चलती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो कारें हैं वो शेयरिंग पे भी चल रही होती हैं। वो आपको जो कार है, अगर आप सालम बुक करवाना चाह रहे हैं, वो 3 से 4,000 रुपये में आपको मालम जुब्बा तक पहुँचा देगी। वापसी के चार्जेस अलहदा होंगे। जनाब, मालम जुब्बा की पीक पर पहुंचने के बाद आप क्या कर सकते हैं? मालम जुब्बा पीक पर पहुंचने के बाद आप पीसी होटल के मज़ेदार खाने खा सकते हैं, लेकिन आप पीसी होटल में स्टे भी करना चाहें तो रात को कर सकेंगे। तो
जनाब आप मालम जुबा पहुंचने के बाद क्या करेंगे? आप मालम जुबा पहुंचने के बाद चेयर लिफ्ट एंजॉय कर सकते हैं, जिप लाइन एंजॉय कर सकते हैं, और अगर सर्दियां हैं तो आप स्की भी कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप गर्मियों में जा रहे हैं तो आप पीसी होटल के बेहतरीन और मज़ेदार खाने खा सकते हैं। और जाने से पहले ये ज़रूर चेक कीजिएगा कि वहाँ पर किस कार्ड पर क्या डिस्काउंट्स लगे हुए हैं। जी, तो अगर जनाब आप जिप लाइन या फिर चेयर लिफ्ट एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको चेयर लिफ्ट पर पर्सन 1000 रुपये और जिप लाइन 2000 रुपये पर पर्सन खर्च करना होंगे। और इसके अलावा आप वहां पर मालम जब्बा हिल स्टेशन जाकर ज़रूर व्यू एंजॉय कीजिएगा। और अगर आप रुकना चाह रहे हैं मालम जब्बा के अंदर तो वहां पर कुछ ऑप्शंस हैं, कम हैं लेकिन अच्छी हैं। यहाँ पर आप पीसी होटल अगर रुकना चाह रहे हैं तो 40 से 45 हज़ार रुपये डबल बेड के रूम के चार्जेस हैं और ज़बरदस्त रहाइश है। अगर आप ख़र्चा ज़्यादा नहीं करना चाह रहे तो अल सादिक होटल में आप 5500 रुपये और माउंटेन व्यू होटल में 6000 रुपये पर नाइट स्टे कर सकते हैं। और मालम जब्बा पर दूसरे जो होटल्स हैं वो भी आपको 5000 से 6000 रुपये पर नाइट पर मिल सकते हैं। यहाँ पर आप बहुत कुछ एंजॉय करने के बाद वापस मैंगोरा ही लौटेंगे क्योंकि इसकी वापस सड़क मैंगोरा ही आती है। अगर आप मैंगोरा से कलाम जाना चाह रहे हैं तो आपके पास ऑप्शंस ये हैं। कलाम के लिए मैंगोरा से जो फासला बन रहा है वो 96 किलोमीटर है। 3 घंटे का वक्त लग जाता है। रास्ते में बहरीन आता है। बहरीन बाज़ार से आपको बहुत सारी ख़रीदारी के लिए अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैंगोरा से जो कलाम है उसके लिए बाकायदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जा रही है जिसमें हाईएस वगैरह जाती हैं जिनमें किराया पेट्रोल की वजह से कम ज़्यादा होता रहता है। कुछ अच्छे होटलों में यहाँ पे आपको 4 से 5000 रुपये में कलाम में 2 बेड का कमरा जो है वो मिल जाता है। उसमें अगर कुछ नाम हम आपको बता दें, यहाँ पे ग्रैंड कॉटेजेस होटल है वो 9000 रुपये में आपको रिहाइश दे देंगे। इंटरकॉम कलाम होटल है वो 8000 रुपये में। इस तरह दीगर होटल्स भी हैं जिनके मुख्तलिफ यहाँ पे किराए हैं, मुख्तलिफ रेंजेस हैं। अब अगर आप किसी अच्छे होटल्स में रहना चाह रहे हैं तो वालनट हाइट्स बाय रूमीज है, उसके अंदर आप 20,000 रुपये पर नाइट में स्टे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दरिया किनारे का व्यू लेना चाह रहे हैं तो फिर आप 8 से 10,000 रुपये में होटल ब्लू ओशन में भी स्टे कर सकते हैं। तो जनाब आप कलाम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप उशू फॉरेस्ट में हाइकिंग करें, वहाँ पर वॉक करें और ज़बरदस्त दरख्तों के बीच, नेचर के बीच अपने आप को खूबसूरत मनाजर के साथ लुत्फ़अंदोज़ करवाएं। इसके अलावा आप थोड़ा सा आगे जाएं तो वहाँ पर आपको महूडंड लेक जो खूबसूरत तरीन इलाका है कलाम का, वो वहाँ पर आप ज़रूर जाएँ, वहाँ पर इंजॉय करें और ज़बरदस्त शामें इंजॉय कर सकते हैं आप महूडंड लेक के ऊपर। टूर प्लानर्स के साथ जाने पर आपको बाउंड होना पड़ता है और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलना पड़ता है, लेकिन आपके पैसे बिलाशुबा कुछ ना कुछ बच जाते हैं। तो जनाब ये रहा आपके टूर का तखमीना जो कि आप स्वात, कलाम और मालम जब्बा करेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने दिन रहते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं उतने दिनों से और खूब इंजॉय कर सकते हैं। आप किस जगह पर जाने का प्लान कर रहे हैं और आप कहाँ का खर्चे का तखमीना लगवाना हमसे चाह रहे हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा और खूब इंजॉय कीजिएगा। आपका सफ़र बखैर वफ़ियत गुजरे। अल्लाह हाफ़िज़।